ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 मई की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में कितना सुंदर गीत था। नैनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं मैं। बाबा ने कहा कौन बोलते हैं? भक्त बोलते हैं। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है और अज्ञान होने कारण पग पग पे ठोकर खाते जा रहे हैं और फिर पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, हमको रास्ता दिखाओ, ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। अब बाबा आके ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। इसलिए बच्चे सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, तुम ज्ञान का तीसरा नेत्र प्राप्त करके क्या बनो? देही अभिमानी बनो। पहले पहले तो आत्ममानी बनना है। स्वर्गवासी बनने के लिए आत्ममानी बनना पड़ेगा। तुम सब आत्माएं आपस में सब ब्रदर्स हो, एक बाप की संतान होने के नाते। इसलिए ये बच्चों को देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। आत्माएं भिन्न भिन्न शरीर अनेक जन्मों में लेके अपना अपना पार्ट बजाती हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, बाबा जो है रचयिता है, सारी दुनिया का रचयिता। तो रचयिता जो है वो कल्याणकारी है। तो बाप रचयिता इस वक्त आकर के ज्ञान का सागर भी उसे कहते, पतित पावन भी कहते हैं। मैं हूं सर्व का सदगति दाता। बाप के सिवाय कोई सबकी सदगति कर ना सके। उसे पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के पतितों को पावन बनाओ। तो मैं आके सब पतित आत्माओं को पावन बनाता हूं। इसलिए बच्चे कितना पुकारते हैं। लौकिक और अलौकिक भक्ति में दो बाप, एक लौकिक बाप, एक पारलौकिक बाप। और अब हो गए हमारे 3 बाप, अलौकिक बाप भी हो गया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ये ड्रामा का चक्कर चलता रहता है। तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो। हाँ, कैसे तुम फिर तमो से फिर बाबा आके सतो बनाते हैं। कहाँ तुम देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वर्ण, फिर वैश्य वर्ण, फिर शूद्र वर्ण, अब ब्राह्मण और फिर देवता। ब्राह्मण सो देवता और देवता सो ब्राह्मण। ये सृष्टि का चक्र चलता रहता है। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारा क्या हाल हो गया है। अब तो अपने ऊपर रहम करो। कितने पतित बन गए हो। बाबा ने कहा कि बच्चे, दे अभिमान के कारण ही तुम दुखी, नरकवासी और कंगाल बन गए। ये रावण ने तुम्हें श्रापित कर दिया। बाप तो 21 जन्मों का वर्षा देते, रावण श्राप करते, उसकी एफिजी जलाते हैं, वर्ष वर्ष जलाते हैं। तो दुश्मन ठहरा ना। तो कौन है ये रावण? बच्चे, 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में। ये रावण का राज सारी दुनिया में फैला है। यही तुम्हारा दुश्मन है, इसको तुम्हें खत्म करना है। फिर बाबा ने कहा, पवित्र राजाएं, पतित राजाएं पवित्र लक्ष्मी नारायण के सामने, उन राजाओं के सामने आप प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो। मैं मूर्ख खलकामी, मैं पापी हूँ, नीच हूँ, हमें पावन बनाओ। बाबा ने कहा, पावन बगैर शिव बाबा के तो कोई बना नहीं सकता। वो आके पतितों को पावन बनाते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम सतयुग में लायक देवताएं थे, तुम्हारा सारे विश्व पर राज था। प्योरिटी है तो बच्चे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी है, सारे विश्व पे राज था। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, गाते भी है ना क्या, दुख में स्मरण का सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। अच्छी जब परिस्थितियां होती हैं तब बाबा को याद कम करते हैं, और नेगेटिव परिस्थितियों में फिर तो कितना बाबा को याद करते हैं। हाँ, फिर हे भगवान करो मदद, करो मदद। अगर सदा ही सुख में भी, सदा ही अच्छी परिस्थितियों में भी बाबा को याद करते रहे तो दुख तो निकट फिर आएगा ही नहीं।
फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, कहते हैं दे दान तो छुट्टे ग्रहण। ये कौन सा दान बच्चे? 5 विकारों का दान दो। आप आत्माओं पे ग्रहण लग चुका है, वो ग्रहण तब छूटेगा जब ये दान देंगे। भगवान और कुछ नहीं चाहते आपसे, 5 विकारों का दान दे दो। कहते हैं आप पे तरस पियो ही। अब वो तरस अर्थात आके रहम करता है, रहम दिल बाबा आके हमारे पर रहम करो। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाते हैं ना पतित पावन आओ, तो आकर रहम कर रहे हैं। वो रहम का सागर है, वो सब पर रहम करते हैं। अब बाबा कहते हैं बस बच्चे, तुम एक अलफ बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे से विकारों की खाद निकलती जाएगी और तुम शुद्ध आत्मा बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ तुम बच्चे जितना जितना बाप को याद करेंगे पावन बनते जाएंगे, औरों को भी पावन बनाएंगे। फिर बाबा ने कहा 21 जन्मों का तुम्हें वर्षा मिलता है। अरे बच्चे, सब संग तोड़, अब एक बाप के संग जोड़, किसी भी देहधारी को याद करना ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा बाप को याद करते करते बाप के संग वापस चले जाएंगे। मैं आया हूं तुम सबको वापस ले जाने, पावन बना के वापस ले जाता हूं, बगैर पवित्र बने वापस जा नहीं सकेंगे। फिर बाबा ने कहा सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थी, कितनी सुंदर दुनिया थी वो। बच्चे पूछो लक्ष्मी नारायण ने ऐसी राजाई कैसे प्राप्त की? क्या उन्होंने कर्म किया? देवताओं का जो विशेष प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी, वहां बाबा कहते हिंसा का नाम नहीं हो सकता। और बच्चे तुम 100% सॉल्वेंट थे, अभी क्या बन गए? 100% इनसॉल्वेंट। मतलब हम पूरे सिरताज थे, इस दुनिया के सिरताज, और अब क्या बन गए? अब बन गए मोहताज। तो सिरताज से मोहताज, और मोहताज से फिर सिरताज आया है बाबा बनाने के लिए। तुम्हारा सारे विश्व पर राज्य था, दुख का नाम निशान नहीं था, इसलिए ऐसा तुम्हें लायक बनाने वाला वो तो एक शिव बाबा है जिसने आके इतना ऊंचा लायक बनाते हैं। बच्चों को बाबा ने कहा कि बच्चे, किस तरीके तुम बच्चे बाबा से इस वक्त वर्षा ले रहे, 21 जन्मों का वर्षा ले रहे। इसके लिए बच्चे तुम बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। आज की मुरली में वरदान था ताज और तिलक को धारण कर विश्व बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भवा। ताज और तिलक, ताज किस चीज का? प्योरिटी का क्राउन, प्योरिटी का ताज, और तिलक आत्मिक समृद्धि का तिलक। ताज और तिलक को धारण कर विश्व पे राज प्राप्त करने वाले, बाप दादा के मददगार बनने वाले हम हैं। बाबा के मददगार, बाप दादा के मददगार बनने वाले ऐसे दिल तख्त नशीन भवा। ताज, तिलक, ये दोनों चीजें बड़ी जरूरी। ताज और तिलक अगर धारण करते हैं तो दिल तख्त नशीन बन जाएगा और बाबा के मददगार बने, दिल पे बाबा के बैठ जाए। आज बाबा ने स्लोगन में कितना सुंदर कहा, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। संस्कार इतने जटिल हैं, जानते हुए ये गलत है, ये काम गलत है, फिर भी नहीं छोड़ते। सोचो सोचो, जानते हुए भी ये गलत है फिर भी नहीं छोड़ते। ये बाबा ने कहा कि बच्चे सरलता का गुण धारण करो, सरल चित्त बनना है, सरलता का गुण धारण करना है। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो और संस्कारों को सरल बनाओ। छोटी छोटी बात को महसूस कर लेना, फीलिंग आ जाना तो सरलता का गुण नहीं। एक ने कहा, दूसरे ने मानी, बाबा कहे, दोनों ज्ञानी, बस खुश रहो ना। कोई ने कुछ कहा, क्या हुआ, चलता है ना, परिवार है ना, छोटी मोटी बातें होती है ना।
ये सरलता का गुण धारण करेंगे तब बेड़ा पार होगा। अब व्यक्ति इशारे में बाबा ने कहा ड्रामा की हर सीन में कल्याण है। ड्रामा की ज्ञान जिसकी बुद्धि में पक्की होगी वो सदा चल अडोल रहेगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात।